हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि साल 2025 में कार्तिक पूर्णिमा कब है, कार्तिक पूर्णिमा का व्रत हमें कब रखना है और कार्तिक पूर्णिमा की पूजा हमें कैसे करनी है। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा साल का बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा होता है। इस दिन लोग गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने के लिए बनारस जाते हैं और वहाँ पे गंगा आरती होती है। वहाँ बनारस की भव्य व्यवस्था होती है। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें अपने घर में सरल विधि से कैसे पूजा करनी है। तो जो लोग भी जिनके घर में भी होगा, आप लोग सरल विधि से कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि ब्राह्मण बुला के पूजा कर सकती हैं तो ब्राह्मण बुला के करिएगा, नहीं तो फिर अपने से ही। देखिए, मैं आपको सरल विधि बता रही हूँ जिस तरह से कि आप अपने घर में खुद से आप सत्यनारायण भगवान का पूजा कर लीजिएगा। तो देखिए, हमें क्या करना है कि हमें इस तरह से पहले एक चौकी लगाना है। चौकी हमें पीला कपड़ा बिछा देना है चौकी पर, और उसके बाद से हमें उस पर आपके पास शालिग्राम भगवान होंगे तो उन्हें बैठा लीजिएगा, नहीं तो लड्डू गोपाल जिनके घर में होंगे वो लोग लड्डू गोपाल जी को बैठा लीजिएगा, और नहीं तो फिर जिनके पास विष्णु भगवान की फोटो हो, मतलब तीनों में से आप किन्हीं को भी रख करके आप सत्यनारायण भगवान की कथा को सुन सकती हैं। तो इस तरह से हमें, जैसे आप सरल विधि से घर में प्रतिदिन पूजा करती हैं उस तरह से पूजा करके भी आप कथा सुन सकती हैं, और नहीं तो इस तरह से आप अलग से एक चौकी लगा के उसमें लक्ष्मी गणेश जी स्थापित करिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के तैयार करके बैठा दीजिएगा। फिर एक कलश रख दीजिएगा छोटे से लोटे में। लोटे के अंदर हमें एक गांठ हल्दी, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और एक फूल डाल करके उसके ऊपर एक कटोरी में हमें चावल रख देना है। उसके ऊपर आप एक फूल या तो आपके पास फल होगा फल रख दीजिएगा, नहीं तो फिर आप एक दीपक जला दीजिएगा। तो इस तरह से हमें कलश रख देना है, और कलश रखने के बाद से तब हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें सबसे पहले कलश की पूजा करनी है। और उस दिन देखिए, यदि आप आटे का चूर्ण बना सकती हैं तो आप आटे का चूर्ण चीनी मिला करके बना लीजिएगा, और फिर आप मार्केट से फल मीठा जो भी मंगवा लीजिएगा। उस तरह से मंगवा करके हमें पूजा करनी है। तो सबसे पहले हमें देखिए कलश की पूजा करनी है। कलश की पूजा का सबसे महत्व जो होता है, सबसे पहले हमें कलश की पूजा करनी है। तो कलश रखने के बाद से हमें कलश की पूजा करनी है, तो उन्हें हमें चंदन लगा देना है, रोड़ी लगाना है, वस्त्र स्वरूप हमें कलावा समर्पित कर देना है, और उसके बाद से उस पर अक्षत, फूल, रोड़ी, अबीर, गुलाल, सिंदूर आपके पास जो भी उपलब्ध होगा वो चढ़ाइएगा। कुछ नहीं होगा तो सिर्फ आप चंदन लगा दीजिएगा, बस उतने से भी आपकी पूजा हो जाएगी। तो कलश की पूजा हमें पहले कर लेनी है। उसके बाद से तब हमें लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करनी है। तो फिर हमें गणेश जी की, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, या तो आप खाली गणेश जी भी रख करके पूजा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद लड्डू गोपाल तो स्नान करके बैठे ही हैं रेडी होकर के, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को वहाँ स्नान पंचामृत में करवाया जाता है। तो लड्डू गोपाल जी वस्त्र पहने हैं, तो पंचामृत स्नान भी बस पंचामृत चम्मच से सिर्फ हमें उनको ठेका करके और रख देना होता है। तो पूर्णिमा के दिन हमें पंचामृत जरूर बनाना चाहिए। पंचामृत में हमें जैसे कि कच्चा दूध, दही, गुड़, घी और शहद, ये 5 चीज़ मिला करके पंचामृत बनता है। तो इस तरह से हमें पंचामृत बना लेना है और भोग प्रसाद मंगा लेना है। फिर हमें पूजा करनी है। तो गणेश जी की पूजा पहले करनी है, फिर हमें एक जनेऊ पहना देना है। उसके बाद से गणेश जी को आप सिंदूर लगा दीजिएगा, चंदन लगा दीजिएगा, रोड़ी लगा दीजिएगा। फिर लक्ष्मी जी को भी आप सिंदूर लगा दीजिएगा। लड्डू गोपाल जी को टीका चंदन करके रेडी करके ही बैठाई हूँ, फिर भाव से उन्हें भी आप समर्पित करिएगा। और उसके बाद जो फूल होगा, तो आपके पास जो भी फूल होगा आप वो फूल समर्पित करिएगा। और फूल समर्पित करने के बाद से हमें आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक माला मंगा लीजिएगा, तो उन्हें एक माला भी समर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा है तो इसलिए हमें। और दीपदान देखिए उस दिन हमें करना चाहिए। यदि आप सुबह में आप पूर्णिमा की कथा सुनिएगा, और उसके बाद से शाम के टाइम में आप दीपदान जरूर से करिएगा। तो यदि आप कार्तिक के महीने में पूरे महीने यदि आप एक दीपक तुलसी जी में जलाई हैं तो ठीक है, और नहीं अगर जलाने पाई हैं तो आप उस दिन 30 दीपक जला दीजिएगा तुलसी दी के नाम से। और आप 108 बाती का एक दीपक बनाइएगा, जो कि अपने घर के मंदिर में जला दीजिएगा। तो इस तरह से हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन, फिर हमें पूर्णिमा का बताते बताते कहीं और चली गई, तो कथा हमें इस तरह से। उसके बाद हमें दीपक दिखा देना है, एक दीपक जला दीजिए, धूप बत्ती दिखा दीजिए, और फिर भोग प्रसाद में आपके पास जो भी होगा, कुछ नहीं होगा तो जो भी आपके पास भोग प्रसाद हो वही भोग लगा करके आप पूजा करिएगा। और ऐसे आप अगर मार्केट से फल फ्रूट मंगा लेंगी
तो वो मंगा लीजिएगा। फिर हमें भोग समर्पित कर देना है। उसके बाद हमें वहीं बैठ करके सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा, यदि आपके पास पुस्तक होगी तो आप पुस्तक में से सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ लीजिएगा, और यदि नहीं होगा तो आप यूट्यूब पे खोल करके और सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को सुन लीजिएगा। उसके बाद से हमें फूल समर्पित कर देना है। फिर हमें उसके बाद हवन करनी है। थोड़ा सा हमें हवन जरूर, ऐसे भी हमें पूर्णिमा के दिन हवन जरूर थोड़ा सा कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोग हवन कर लीजिएगा। हवन करने के बाद से फिर आरती करिएगा। आरती हमें पहले गणेश जी की कर देनी है, उसके बाद से फिर हमें ओम जय जगदीश हरे की आरती कर देनी है, और इस तरह से हमें आरती कर देनी है। और इस दिन हमें हलवा पूड़ी ज़रूर से बना करके चढ़ाना है। आप हलवा पूड़ी ज़रूर बना लीजिएगा। हलवा पूड़ी इस दिन तुलसी जी को भी चढ़ता है। जो लोग भी तुलसी विवाह किए होंगे उन लोगों को हलवा पूड़ी तुलसी जी को विदाई में ज़रूर चढ़ाना है। तो इस तरह से हमें देखिए सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत कथा को कर लेनी है। तो सत्यनारायण भगवान का पूजा हमें किस दिन करना है, तो सत्यनारायण व्रत कथा हमें 5 नवंबर दिन बुधवार को मनाना है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। और सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।